डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट्स। क्रिटिकल कांस्टेंट्स क्या है हमारे पास? पीसी, वीसी एंड टीसी। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट्स एंड वॉन डर वाल्स कांस्टेंट्स, इनमें क्या रिलेशन है ये हमें पढ़ना है। तो हमने जैसा कि लास्ट रन पे देखा था, फ्रॉम क्रिटिकल आइसोथर्म। क्रिटिकल आइसोथर्म कौन सा था? जिसमें कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और उससे कम टेम्परेचर पर गैस को केवल क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर केवल प्रेशर इंक्रीज करके गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने जो टी.ए. एंड्रयूज़ ने आइसोथर्म्स प्लॉट किए थे CO2 गैस के लिए, वो इस तरह से आपने देखा था। और एक ये पैराबोला बनता था जिसको यहाँ पर ये क्रिटिकल आइसोथर्म जो था वो टच करता था, और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल आ रही थी जिसमें वॉल्यूम और प्रेशर में ग्राफ प्लॉट किए थे कांस्टेंट टेम्परेचर पर। CO2 के लिए ये 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस तरह का आइसोथर्म मिलता था। और इसी को अगर वॉन डर वाल्स ने जब प्लॉट किया प्रैक्टिकल, जो उनकी थियोरेटिकल जो वैल्यू थी उस पर बेस्ड, तो इस तरह से एक वेवी पोर्शन मिला था। एंड्रयूज़ ने प्रैक्टिकली करके ये ग्राफ प्लॉट किए थे और वॉन डर वाल्स ने थियोरेटिकली जो बताया था उसके बेसिस पर इस तरह का जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन था उस पर एक वेवी पोर्शन मिलता था। और ये क्रिटिकल आइसोथर्म के लिए केवल ये यहाँ पर टच होता था। इधर हम कहते थे कि हमारे CO2 गैसियस स्टेट में है और इधर लिक्विड स्टेट में है। तो क्रिटिकल आइसोथर्म के लिए वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन अगर हम देखें तो वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन होती है P + A/V², V - B = RT। अगर क्रिटिकल वाला आइसोथर्म है उसके लिए इसको प्लॉट करें तो वहाँ पर क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा P की जगह और क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा टेम्परेचर की जगह। इसी इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें या क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएं तो PC को हम इससे मल्टीप्लाई करें PC × V, तो PCV - PCB + AV/V² -ABV² = RTC। और इसी इक्वेशन को अगर हम क्यूबिक फॉर्म में लाएं, मतलब दोनों तरफ V²/PC से इसको मल्टीप्लाई कर दें। इस इक्वेशन को इस साइड भी हम V²/PC से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? PC/V³ देखिए, PCV को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो V × V² V³ हो जाएगा अपॉन PC, माइनस PCB × V²/PC, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस AV/V², ये पहले ही कैंसिल हो चुका है, × V²/PC, ये था माइनस ABV² × V²/PC = RTC × V²/PC। ठीक है, ये PC से PC कैंसिल, क्या बच गया? V³ माइनस ये V², और ये भी इधर आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम V² है तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी V² RTC/PC, और ये हो जाएगा प्लस ये V से ये V² कैंसिल हो गया, या ये V बच गया, तो AV/PC माइनस AB/PC, ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। राइट, V³ माइनस इन दोनों में से V² कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? B,
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर टी सी अपॉन पी सी प्लस ए बी अपॉन पी सी माइनस ए बी अपॉन पी सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन हो गई वॉन डर वाल्स और क्रिटिकल आइसोथर्म। क्रिटिकल आइसोथर्म के लिए वॉन डर वाल्स की क्यूबिक इक्वेशन, वॉन डर वाल ने जो इक्वेशन दी थी उनकी ये क्रिटिकल आइसोथर्म के लिए क्यूबिक इक्वेशन हो गई। अब अगर हम क्रिटिकल पॉइंट पर ही ये देखें कि वॉल्यूम जो है वो जो होगा क्रिटिकल पॉइंट पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इज इक्वल टू क्रिटिकल वॉल्यूम। गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा, या इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं V माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। और अगर इसको क्यूबिक फॉर्म में लिखें तो V माइनस वी सी होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 0, ये आपने पढ़ा हुआ है। और इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी होल क्यूब का या V माइनस वी सी होल क्यूब विल बी इक्वल टू V क्यूब माइनस 3VC V स्क्वायर प्लस 3VC स्क्वायर V माइनस VC क्यूब इज इक्वल टू 0। तो दूसरी जो है ये भी क्यूबिक इक्वेशन है जो कि क्रिटिकल पॉइंट पर, जबकि V इज इक्वल टू वी सी है। क्रिटिकल पॉइंट पर ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई। तो हमारे पास ये दो क्यूबिक इक्वेशन आ गई इन द फॉर द वॉल्यूम के लिए दो क्यूबिक इक्वेशन है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो देखिए ये v क्यूब से v क्यूब कैंसिल, ये v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, तो 3VC विल बी इक्वल टू b प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये इसको हम फर्स्ट माने और ये सेकेंड इक्वेशन थी, है ना। इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड, इन दोनों को कंपेयर किया तो 3VC इज इक्वल टू क्या आ गया, b प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। लाइकवाइज अगर यहाँ हम इसके लिए देखें वॉल्यूम के लिए ए वी अपॉन पी सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3VC स्क्वायर अपॉन v, तो v से v कैंसिल, 3VC स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू, ये 3VC स्क्वायर है एंड दिस विल बी इक्वल टू v के फॉर्म में a अपॉन पी सी, मीन्स a अपॉन पी सी। ये वैल्यू आ गई, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड अगर हम इनको कंपेयर करें ए बी अपॉन पी सी एंड दिस इज, इसमें तो वॉल्यूम एक मिनट ये था 3VC, ये इससे कंपेयर हो गई, ये v से v कैंसिल हो गया, ये हो गई, और 3 ये VC क्यूब ये वाला, दिस विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू ए बी अपॉन पी सी, राइट। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मीन्स फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, या सिंपली करके देख लीजिए, 3VC स्क्वायर अपॉन VC क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू A अपॉन पी सी इंटू पी सी अपॉन ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अपॉन वी सी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन बी, यहाँ वी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b। क्रिटिकल वॉल्यूम और वॉन डर वाल्स कांस्टेंट b, इसमें क्या रिलेशन है, वी सी इज इक्वल टू 3b, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह से इस इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम इसकी वी सी की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी सी एंड वी सी, इन दोनों की वैल्यू या वी सी की वैल्यू, अगर हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी सी दिस
इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें अगर हम ये वैल्यू रख दें, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3VC² इज इक्वल टू A अपॉन PC। अब VC की जगह हमने ये जो वैल्यू निकाली है 3B वो रख दें, तो 3 इंटू 3B होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू A अपॉन PC। 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, मीन्स ये हो जाएगा 27B² इज इक्वल टू A अपॉन PC, या PC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इससे, PC A अपॉन 27B²। ये हमारे पास PC की वैल्यू आ गई, राइट। तो VC का मान, क्रिटिकल वॉल्यूम का मान क्या है 3B, और PC जो है क्रिटिकल प्रेशर, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास A अपॉन 27B², राइट। अब इन दोनों को, ये हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन आ गई, इसमें हमारे पास PC और VC का मान है। इन दोनों को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, ये अभी आपने देखा था, फर्स्ट इक्वेशन वाज 3VC इज इक्वल टू B प्लस RTC डिवाइडेड बाय PC। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। इसमें VC और PC का मान रख दें, तो VC की वैल्यू अभी आपने निकाली है 3B, तो 3 इंटू 3B इज इक्वल टू B प्लस RTC अपॉन PC। PC की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ये A अपॉन 27B², तो A अपॉन 27B², ये हमने PC का मान रख दिया, ठीक है। P इसके नीचे है तो ये पलट के वैल्यू आ जाएगी, दिस इज़ 9B, इसको इधर लाएं तो -B इज इक्वल टू RTC इंटू 27B² अपॉन A, ये वैल्यू आ गई, दिस इज़ 8B, और ये इधर लाएंगे तो A, ठीक है, 8B, और ये इधर आया तो A बच गया, दिस इज़ इक्वल टू RTC इंटू 27B²। और अगर हम TC की वैल्यू निकालें इससे, तो TC विल बी इक्वल टू 8AB, ये वाला, डिवाइडेड बाई बाकी सारी चीज़ें इधर आ जाएगी 27RB², ये हमारी आ गई TC की वैल्यू, राइट। तो अभी हमने VC की वैल्यू निकाली थी, VC वॉज इक्वल टू 3B, ठीक है, और PC जो है उसकी वैल्यू निकाली थी 8 अपॉन 27B², और ये हमारे पास TC की वैल्यू आ गई। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, ये वॉन डर वाल्स कांस्टेंट के फॉर्म में इनका क्या मान होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें A और B, वॉन डर वाल्स कांस्टेंट की वैल्यू और गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो हम उस गैस का क्रांतिक ताप निकाल सकते हैं। अगर हमें केवल वॉन डर वाल कांस्टेंट B की वैल्यू पता है तो हम क्रिटिकल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और A और B का मान पता है तो हम क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स, मीन्स PC, VC, TC विद वॉन डर वाल कांस्टेंट। अब इन वॉन डर वाल कांस्टेंट को की भी हम अलग से, मतलब A और B की, जैसे PC, VC, TC की क्या वैल्यू है, ऐसे ही A और B और गैस कांस्टेंट्स, इनको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वॉन डर वाल्स कांस्टेंट्स, अगर हम ये देखें तो देखिए, ये जो सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास, हमने अभी कैलकुलेट की थी सेकंड इक्वेशन, वो थी 3VC² इज इक्वल टू A अपॉन PC, है ना। 3VC² इज इक्वल टू A अपॉन PC, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी। इससे अगर हम A की वैल्यू निकालें तो A विल बी इक्वल टू 3PC VC²,
ये हमारे पास ए का मान आ गया, तो ए का मान क्रिटिकल कांस्टेंट पीसी वीसी के फॉर्म में हम सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी, ये एक वैल्यू आ गई। लाइकवाइज बी वॉज इक्वल टू क्या था, वी सी डिवाइडेड बाय 3। बी का मान हमने निकाल रखा था पहले फोर्थ इक्वेशन में, तो बी इज इक्वल टू वी सी अपॉन 3। तो वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए और बी का मान भी क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। इन दोनों मान को, मतलब ए और बी की वैल्यू को अगर हम अपने इस इक्वेशन में रख दें, टीसी की इक्वेशन में, तो हम आर गैस कांस्टेंट का मान अगर हमें निकालना हो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये क्या थी, सिक्स्थ इक्वेशन, दिस वाज टीसी इज इक्वल टू 8, ए की वैल्यू हम रख दें 3 PC VC स्क्वायर, ए की वैल्यू हमने ये रख दी है ना, इंटू 8A इंटू बी की वैल्यू क्या है, VC डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 27R बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, VC अपॉन 3, और बी स्क्वायर का मतलब इसका होल स्क्वायर, ठीक है। बी ये इसमें ये क्या है, आर बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू वी सी अपॉन 3 उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 24 PC VC क्यूब डिवाइडेड बाय 27, ठीक है, आर, और ये इंटू 3 है, ये 3 आ गया, और ये VC स्क्वायर, और ये 3 9 यहाँ चला गया, ठीक है। इससे ये TC इज इक्वल टू दिस, VC से ये कैंसिल हो गया, आर PC 9 3 जा, और ये 8 जा, तो TC इज इक्वल टू 8 PC VC डिवाइडेड बाय 3 R, और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर R को इधर ले जाए तो 8 PC VC अपॉन 3 TC। ये हमें R की वैल्यू मिल गई, राइट। तो अगर हम वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट A, B और गैस कांस्टेंट R, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो अभी आपने देखा था A इज इक्वल टू 3 PC VC स्क्वायर, B इज इक्वल टू VC डिवाइडेड बाय 3, और R इज इक्वल टू 8 PC VC अपॉन 3 TC। ये वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट जो हैं उनकी वैल्यू हम इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट की और क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। इसी तरह से जो है हमने ये देखा था कि जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे कान्यार दी लातूर का, उसमें हमने देखा था कि जो वॉल्यूम हम अगर मेज़र करते हैं तो किसी भी गैस के लिए आयतन है वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना उसमें मुश्किल होता है, क्योंकि आयतन में वॉल्यूम में सडन चेंज आता है। इनिशियली थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज़ करो तो वॉल्यूम एकदम से डिक्रीज़ हो जाता है, और अगर हाई प्रेशर पर वॉल्यूम में कितना भी प्रेशर इंक्रीज़ करो, वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ VC क्रिटिकल वॉल्यूम या वॉल्यूम का प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन इतना एग्जैक्ट नहीं होता है जितना कि हम
क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम या प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर को जितना इजीली या जितना करेक्टली हम मेज़र कर पाते हैं उतना क्रिटिकल वॉल्यूम को मेज़र नहीं कर पाते हैं। इसमें एरर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और इसीलिए ये प्रेफर किया गया कि वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स जो हैं ए बी, इनमें इनको हम इस फॉर्म में लें कि उसमें क्रिटिकल वॉल्यूम नहीं आए, क्योंकि क्रिटिकल वॉल्यूम आने से ए बी में भी एरर की पॉसिबिलिटी रहेगी क्योंकि वॉल्यूम को जब भी हम डिटरमाइन करते हैं तो उसमें एरर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। किसी भी गैस के वॉल्यूम में सडन चेंज होता है और हम सही मान नहीं निकाल पाते, तो ये प्रेफर किया गया दैट वी शुड कोरिलेट वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए बी एंड आर in term of only PC and VC, not in form of VC नहीं हो। तो जैसा कि हमने अभी देखा था R गैस कांस्टेंट वाज इक्वल टू 8/3 PC VC अपॉन TC, ये अभी हमने देखा था। इसके अकॉर्डिंग VC क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 8, हमने क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है, ये इधर जाएगा 3/8 आर टी सी अपॉन ये पी सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू ये हो गई। अब हमने देखा था गैस वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए दैट वाज इक्वल टू 3 PC VC स्क्वायर, ये वैल्यू थी। VC का मान अगर हम ये रख दें इसमें तो क्या हो जाएगा 3 PC और VC की वैल्यू हम ये रख दें VC इज इक्वल टू 3/8 आर टी सी अपॉन PC एंड VC स्क्वायर है तो इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 3 PC इंटू 9/64 इंटू आर स्क्वायर TC स्क्वायर अपॉन PC स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 9 3 27, ये PC से PC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया आर स्क्वायर TC स्क्वायर अपॉन 64 PC, दिस इज इक्वल टू ए का मान क्या आ गया 27/64 आर स्क्वायर TC स्क्वायर अपॉन PC। अब इसमें वैन डर वाल्स कांस्टेंट में कहीं पर भी वॉल्यूम का टर्म नहीं है, क्रिटिकल वॉल्यूम नहीं है, तो A इज इक्वल टू जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 27/64 आर स्क्वायर TC स्क्वायर अपॉन PC। इसी तरह से हम B की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, B वॉज इक्वल टू 1 VC/3 और VC जो है उसकी वैल्यू हम जो अभी हमने निकाली है, ये VC का मान ये था, इस वैल्यू को हम रख सकते हैं इसमें, तो VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/8 इंटू आर TC अपॉन PC, दिस इज इक्वल टू VC एंड दिस डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो B इज इक्वल टू 1/8 आर TC अपॉन PC। ये हमारे पास B का मान आ गया जिसमें कि क्रिटिकल वॉल्यूम का टर्म नहीं है ना, ये A की वैल्यू और ये B की वैल्यू जिसमें क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर तो है लेकिन क्रिटिकल वॉल्यूम नहीं है। तो इस तरह से हम क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू के फॉर्म में वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने एक देखा था क्रिटिकल ये कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट Z वाज इक्वल टू
गैस इक्वेशन से पी वी अपॉन आर टी। ये इनिशियली जब हमने एमगट कर्व प्लॉट किए थे तब हमने ये देखा था, ये z जो था दैट वाज कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट, z था, ये हमने कैलकुलेट किया था। अगर मान लीजिए हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर की जगह हम क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम की जगह क्रिटिकल वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर की जगह क्रिटिकल टेम्परेचर लें, तो ये जो z कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट होगा दिस विल बी क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट या क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। z की वैल्यू होगी पी सी वी सी अपॉन आर टी सी। और आपको पता है कि ये जो पी सी वी सी अपॉन टी सी है, अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज़ इक्वल टू 3/8। ये अभी जो हमने r की वैल्यू निकाली थी है ना, r जो था दैट वाज इक्वल टू 8/3 पी सी वी सी अपॉन टी सी, ये वैल्यू थी। तो r की वैल्यू से हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो उससे ये आ गया कि अगर क्रिटिकल फॉर्म्स में रखें, मतलब r की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं क्रिटिकल तो फॉर्म में, तो दिस इज़ इक्वल टू 3/8। या हम इसको कहें कि दिस इज़ इक्वल टू 0.375 क्रिटिकल। तो कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट हमने आदर्श गैस के लिए क्या देखा था, 1 पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1, और रियल गैस के लिए वो डेविएट हो रहा था। यहाँ पर अगर किसी भी रियल गैस के लिए क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट निकालें तो इसका मान क्या होगा, 3/8 या 0.375। ये एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, ये क्रिटिकल कांस्टेंट है। हम बॉयल्स टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर को भी कोरिलेट कर सकते हैं। जो बॉयल्स टेम्परेचर टी बी, एक तो कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट देखा हमने, दूसरा बॉयल्स टेम्परेचर टी बी, एंड ये हमने आपको कैलकुलेट किया था पहले, दैट इज वाज इक्वल टू या टी वाज इक्वल टू ए अपॉन आर बी, ये मान था। इसको अगर हम क्रिटिकल कांस्टेंट्स के फॉर्म में निकालें, या क्रिटिकल टेम्परेचर था उसका मान अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, क्रिटिकल टेम्परेचर दैट वाज इक्वल टू 8A अपॉन 27 आर बी। तो क्रिटिकल बॉयल्स टेम्परेचर ये है, क्रिटिकल टेम्परेचर ये है। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, टी बी अपॉन टी सी, बॉयल्स टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट विल बी इक्वल टू 8 अपॉन आर बी इंटू 27 आर बी अपॉन 8A। ये कैंसिल हो गया, तो बॉयल्स टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर, दिस विल बी इक्वल टू 27 upon 8 and this will be equal to 3.375 है ना। तो अगर हम कहें क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉयल्स टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो बॉयल टेम्परेचर इज इक्वल टू 3 इंटू 3.375 TC। क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉयल्स टेम्परेचर में ये रिलेशन है। तो किसी भी गैस के लिए बॉयल्स टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर ये इससे 3.3 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो हम वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए बी आर और क्रिटिकल कांस्टेंट्स पी सी वी सी टी सी एंड गैस कांस्टेंट, इनमें ये सारे हमने रिलेशंस देखे हैं। तो इनसे हम किसी भी मान को निकाल सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इनकी वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट टर्म पे हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। वॉन डेर वाल ने जो इक्वेशन दी थी उसमें जो वेरिएशन आ रहा था, जो वो वेवी पोर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने इस तरह से क्रिटिकल कांस्टेंट्स, मतलब वॉन डेर वाल्स इक्वेशन में क्रिटिकल कांस्टेंट्स को काउंट करके और ये सारे कैलकुलेशंस दिए थे। फिर भी इसमें कुछ एक लिमिटेशंस है और उसके लिए रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट दी थी, जो हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। व्हाट इज़ रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड limitations of van der Waals gas equation. Thank you.